हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। भारत सरकार टकसाल हैदराबाद की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्र यानी एनसीवीटी हो या एससीवीटी, उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब निकल कर आया है, परमानेंट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और यहाँ पे आपकी सैलरी जो रहने वाली है वो 18,780 रुपये से लेकर 67,390 रुपये। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट जॉब आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। इसकी सारी नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस फॉर्म को आप लोगों को कहाँ से भरना है, तो आप लोग को ये successcareer.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब आईजीएम हैदराबाद रिक्रूटमेंट 2023, यहीं से आपको नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लेना और यहीं से फॉर्म को भी अप्लाई लिंक दे दिया है, फॉर्म को भी भरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट ज्वाइन है। और यदि यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने नोटिफिकेशन को यहाँ ओपन कर लिया, जो कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट के तरफ से निकल आया है। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा ये संचालित होती है। और 2/9/2023 को ये फॉर्म रिलीज हुआ है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 है। ये 02/2023 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, आईजीएम का मतलब होता है इंडिया गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद यूनिट, SPMCIL का यूनिट्स है, जो कि क्या करता है, टकसाल को बनाता है। यहीं से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आई है और टोटली आईटीआई वालों के लिए रिक्रूटमेंट है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। कैंडिडेट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट शुड इंश्योर दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। यानी कि बोल रहा है कि फॉर्म को भरने से पहले ये फुलफिल है कि आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भरना है ना, कोई ऑफलाइन नहीं है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों का ऑनलाइन भरना है थ्रू IGMH की वेबसाइट पे। ये वाली वेबसाइट है, जो कि मैंने लिंक आपको यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आकर आप लोगों को डायरेक्ट अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे अन्य चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, वो 2/9/2023 से फॉर्म को भरना स्टार्ट हो गया है। सॉरी, यहाँ से देखिए, वो लग रहा है लिंक पे क्लिक हो गया था, कोई बात नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट देख लिया, फॉर्म 2/9/2023 से फॉर्म को भरना स्टार्ट हो चुका है। 1/10/2023 तक इस फॉर्म की लास्ट डेट है। आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा, यानी रिटन एग्जामिनेशन। अक्टूबर-नवंबर 2023 में आपका एग्जाम डेट होने की संभावना है। वहाँ पे मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बैन रहेगा, तो वो सभी एग्जाम में रहता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ जो देख लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे वैकेंसी, जैसे यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए ही टोटल वैकेंसी आउट की गई है। जैसे कि यहाँ पे फाउंड्री मैन का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है, केमिकल प्लांट के लिए वैकेंसी आउट की गई है। देखेंगे यहाँ पे फाउंड्री मैन के लिए 5 पोस्ट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए 5 पोस्ट आया हुआ है। ऐसे ही केमिकल प्लांट के लिए 8 पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन डाई मेडल के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। प्रीसियस मेटल के लिए 2। और यहाँ पे देखेंगे 20 पोस्ट, फीटर ट्रेड के लिए 20 पोस्ट निकल कर आया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 4, वेल्डर के लिए 1, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए 2, और प्लम्बर के लिए 1, और जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए 1, और टर्नर के लिए 1 पोस्ट निकल कर आई है। यहाँ पे हम रिक्रूटमेंट की बात करें, यानी कि एलिजिबिलिटी, तो देखिए यहाँ पे चलिए, एलिजिबिलिटी देखने से पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया पे स्केल, जो कि 18,780 रुपये से लेकर 67,390 रुपये तक आपका होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे एज आपका, तो 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 18 से 25 एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। आइए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्री मैन हो तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एनसीवीटी, एससीवीटी, फाउंड्री मैन या फर्नेस ऑपरेटर से तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आईटीआई मांगा हुआ है। तो सबकी आईटीआई है, जिस भी ट्रेड से है ना आपका आईटीआई है। एक एक चीज़ों को पढ़ूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई होनी चाहिए। एनसीवीटी, एससीवीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई इसकी दिक्कत नहीं है ना। अब आइए अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर लेते हैं, जैसे कि और देख लेते हैं कोई अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट न जाए, जो कि आप लोगों से डिस्कस करना रहता है। तो ये नोटिफिकेशन को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ना, कि मैं यहाँ पे स्टार्ट में सारी चीज़ें लिख दिया हूँ जितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कोई चीज़ें छूट न जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेडिकल का दिया हुआ है, तो खैर मेडिकल की आगे की चीज़ें, पहले आप लोग फॉर्म को तो भरिए। यहाँ पे देखिए, स्कीम सेंटर कॉल लेटर एंड लैंग्वेज एग्जाम, सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू एग्जामिनेशन, यानी कि आपका सिलेक्शन जो होगा एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। ठीक है, कंडक्ट ऑनलाइन, यानी कि एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होगा आपका।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे। द लैंग्वेज एग्जामिनेशन विल बी बाईलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए टेस्ट जो होगा आपका पार्ट ए में जनरल एबिलिटी टेस्ट होगी, जिसके अंतर्गत अवेयरनेस, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क का 30 मिनट मिलेगा। फिर आपका पार्ट बी क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपके ट्रेड से। यहाँ पे टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क का, यानी कि नंबर क्वेश्चन कितना रहेंगे, 60 रहेंगे, 120 मार्क का। टोटल आपका यहाँ पे देखेंगे 30 और 120 150 नंबर का होने वाला है। और टोटल इसके लिए 60 मिनट, यानी कि टोटल 90 मिनट मिलेगा। 60 मिनट जो होगा वो टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए है। अब यहाँ पे कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क दिया हुआ है, 55% जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 50, एसटी एससी के लिए 45% पास आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो और देख लेते हैं निगेटिव, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है, आप लोग सभी क्वेश्चन करके आएंगे। सेंटर एग्जाम कहाँ कहाँ रहने वाला है, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में आपका सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पड़ेगा। इन 5 ही जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर आपका पड़ने वाला है। फीस की बात करें तो देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपये लगने वाला है। एप्लीकेशन फीस इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्ज है ना। एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी और एक सर्विसमैन के लिए 300 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। फीस वन पेड सेल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस, यानी कि फीस आपका कट जाएगा ना तो किसी भी हालत में रिफंड नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अब अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ से करना है, देख लेते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रह जाती है तो वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर देना चाहता हूँ इसी में। देखिए यहाँ पे अप्लाई करते वक्त आप लोगों को क्या करना है, फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा, टेक्स्ट गिवन बिलो, यानी कि ये वाला टेक्स्ट दिया गया है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। और यही वाला आई, जैसे मान लीजिए आई मोहन हेयर बाई डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टेड ट्रू एंड वैलिड, ये लाइन आपको यहाँ तक लिखना है ना, आपको अपने हैंड रिटन में, दूसरे से मत लिखवाइएगा। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। और आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर डालना है आप लोग को ना। ये प्रोसीजर था अप्लाई करने का। तो चलिए मैं अब अप्लाई करने का अभी बता देता हूँ, आगे पहले देख लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनवा लीजिएगा, अगर नहीं है तो आगे आपका काम आएगा।